रहे हैं, तो बस ठीक है, फिर लगे रहें। तो ये है हकीकत कि किस तरीके से ये बंदरबाट हुई है। आगे चले। नहीं बना सकता जो चीज मूवमेंट नहीं है, वो मूवमेंट नहीं है। ठीक है, मूवमेंट होता ना तो तुम पहले खुद का प्लेटफॉर्म बनाओ। समझे? खुद का प्लेटफॉर्म बना के हमारे दीदी भाई की व्यूअरशिप गिरी तो नया क्या चालू किया, नया आए। मुन्ना भाई ने पोल खोल दिया। मुन्ना भाई कहते हैं कि दीनी भाई कौन, और गिरगिट, और गिरगिटिज्म वाला है कट्टर मुनाफिक। पार्ट 2 के अंदर बड़ी खबर आनी है, मैं आपको बता रहा हूं। चैप्टर 2 में मैं ऐसे ऐसे इंकिशाफात आपको इनकी जुबान से समझाऊंगा, क्योंकि जो फ्लो में चीजें निकल जाती हैं वो समझ नहीं आती। तो हम किस लिए हैं बाबा? हमारा जन्म कल युग में हुआ ही इसलिए है ना। अति उत्तम अति सुंदर और सारे उत्तर मेरे पुत्र, इसी द्वारा सुनता जा। तो हम देंगे ना चैप्टर 2 के अंदर। तो कट्टर मुनाफिक की जनाब व्यूअरशिप गिरने लगी और पैसा कम होने लगा। उसने नया पता खेला। कौन कह रहा है? आपका बंदा। सुने। चालू किया। हाँ? जो भी है, जो भी है आपस में एक दूसरे से बैठ के बात करो। सबको लोग खाली मेरे से डिफरेंसेस खत्म करके नहीं चलेगा। जाओ कुरान को भी बुलाओ, लवना सुर को भी बुलाओ। क्यों? लवना सुर तो तुम्हारे साथ काम करता था स्टार्टिंग से, तुम्हारे पास काम करता था। हाँ? इधर तुम लोग को भी बोल रहा हूँ, इधर जो भी लोग व्यूअर्स है, जो भी बातचीत करता है, जो भी करता है, हाँ? किसी से बात मत करो। इधर सब पब्लिक है रिकॉर्डिंग वाली, ये रिकॉर्डिंग करके अपनी छक मारेंगे। समझे? और ना किसी को अपनी आइडेंटिटी दो। कोई भी व्यूअर हमारी आइडेंटिटी लीक करने वाला नहीं है। जो भी लीक करने वाले लोग हैं वो इन लोग ही लोग हैं। एसडी भाई, मैं किसी को सपोर्ट नहीं करता हूँ। मेरा सवाल यही है कि कहाँ से तुम्हारी इतनी खबर गई है नवना सूरज के पास? कैसी गई इतनी खबर? और तुम गलत नहीं हो तो तुम्हारी इतनी पट्टी क्यों है? क्यों जाते हो बात करने उससे? करना तो उसको जो करता है वो तुम्हारा काम करो। क्यों जाना पड़ रहा है तुमको उसको जाके बात करना? क्यों कर रही तुमको उससे? मैं क्लियर कर रहा हूँ, मेरे पे भरोसा मत करो। अपनी आंखें खुली रखो, अपनी आंखें खुली रख के देखो किसको सपोर्ट कर रहे हो, क्या सपोर्ट कर रहे हो। जबरदस्ती तुम लोग ने चढ़ा दी, जबरदस्ती चढ़ा दी है। आगे सुने। वो दो ही लोगों को तुमने चढ़ा के रखा है जबरदस्ती का। अबे बहुत सारे नए बच्चे लोग आ रहे हैं, उनको भी थोड़ा मोटिवेट करो। उन लोग को मोटिवेट करो। हाँ? तुम लोग जैसे लोग अगर उन लोग को मोटिवेट नहीं करोगे तो फायदा क्या है तुम लोग का? मूवमेंट नहीं है, तुम लोग को क्यों क्या बनाया जा रहा है, याद रखो। अभी समझ में नहीं आ रहा ना, बाद में समझ में आएगा। कुछ जरूरत नहीं है मैडम का, अभी भी बाद में आएगा। 1 साल से तो मैं बोल रहा हूं, और कितना बाद है? कितनों का कटेगा तो बाद आएगा। कलयुग तो खत्म होने को है। कलयुग तो खत्म होने को है, और कितनी बात बेटा। मुन्ना, मेरा मुन्ना नुन्ना, मेरा चुन्ना, बाद में समझ आएगा। खुल के बोलना कि तूने भी थोड़ा काटना है अभी। खुल के बोल। हाँ, मुझे पता है। आगे चल। वो एडम बात करेगा ना तो मैडम को पूछता ना, कौन से 20 लाख रुपए दिए मेरे को, कौन से 20 लाख रुपए दिए, पूछू तो मैं। तो एडम अभी उधर किसने दिए? मुन्ना भाई, अभी एडम और साहिल जो है वो मीडिया पर रहते हैं, हमारे साथ बात करने के लिए बैठे हैं ना, इसलिए सब लोग कभी भी बैठे हैं, करते हैं मसला है, यहाँ पे बात करते हैं। और मैं थोड़ा वही तो बोलता हूँ ना, तो ये विक्टिम का कैसा चलेगा? लो जी, हमने तो सोचा था साहिल और एडम जो है वो हमारे चैनल पे नहीं आते डरते हुए। ये तो मुन्ना भाई के चैनल पे भी नहीं जा रहे। इसका मतलब है गेम कुछ और है। जहां इनको फेस करने वाले लोग मौजूद हों, और जहां इन ये म्यूट म्यूट ये वो ऊपर नीचे ना खेल सकें, वहां एडम और साहिल नहीं जाते। ये क्लियर हो गया। वरना कल तक मुन्ना तो इनके चैनल का था ना, जाते ना मुन्ना के पास, तो अपना बंदा था ना। हमारे चैनल पे तो नहीं आना इन्होंने, भगौड़ों ने हिजड़ों ने। मुन्ना के चैनल पे जाते ना, उस वक्त लाइव बैठे हुए थे, जाते नहीं गए, क्योंकि पता था मुन्ना ने इनको नंगा करके नुन्ना लगा के पेलना है। आ, आगे आओ ना, आके बात करो ना, जो भी है भाई। हम सबको ऐसा लगता था कि पैसे इतने मूवमेंट के अंदर आ रहे हैं, एक एक महीने के अंदर तकरीबन आप लगा लो 1 करोड़ रुपया इंडियन आई ना। ये आपको मैंने क्या कहा था? अंदर का बंदा ये बता रहा है, जो साथ बैठा है ये एक्स मुस्लिम यूनाइटेड का मेंबर है और इनके ग्रुप का भेदी है। मगर इसकी भी एक बात है, मैं आपको बताता हूं। ये बंदा भी ड्रामेबाज है, उसकी वजह बताता हूं। ये बंदा कहता है मैं पाकिस्तान सिंध से हूं, और इसको पता है कि अगर मैंने एक्स मुस्लिम मूवमेंट के अंदर अपनी जगह बनानी है और पैसा कमाना है तो मुझे इंडियंस को खुश करना पड़ेगा। इंडियंस पर्टिकुलरली हिंदुओं को, यानी इन जेनरिक टर्म इंडियंस, और पर्टिकुलरली हिंदुओं को। तो इसने पता क्या किया होता है? अपने लोगो जो बनाया ना, अपनी डीपी, उसके अंदर इंडिया का झंडा लगाया हुआ है, और है सिंध का, पाकिस्तान।
वाह, हाय, ये जैसे ही इस्लाम छोड़ के एक्स मुस्लिम बनते हैं, इनको मोदी योगी राज पसंद क्यों आना शुरू हो जाता है? ये क्या वजह है? अच्छा, बंदे को इस्लाम से नफरत हो, देश से भी नफरत हो गई एकदम ही। मैं सोचता हूं कभी कभी, इसका मतलब यह है कि इनको भी पता है कि मार्केट में अगर सरवाइव करना है और पैसा कमाना है, तो आपको अपने आप को हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र के अंडर लाना होगा। ये सिंध का मोची लाइव स्ट्रीम पर बैठकर वहां हिंदू फ्लैग लगाकर, हिंदू राष्ट्र का फ्लैग लगाकर अपने आप को इंडियन पोर्ट्रे कर रहा है और उनके अंदर घुस के बैठा हुआ है, मैं मूवमेंट का हिस्सा हूं। और कहता पता है क्या है? कहता है मैं सिंध से हूं। तो कार्ड पता है क्या खेलता है? कहता है सिंध सिविलाइजेशन है ना, बेसिकली सिंध से ही हिंद शुरू होता है। वाह, वाह, चूना लगाने में तेरा भी कोई नहीं है। जाट या वारा, सिंधी जुबान फिर मैं तुझे कुछ और ही सुना दूंगा, मुझे कुछ और ही चीजें आती हैं सिंधी में। हाँ, जाट जवार, यही कहूंगा मैं तुम्हें। अब तुझे पता चल गया होगा अगर तू जनवन सिंधी है तो मैंने तुझे क्या कहा है। ठीक है, तो मकसद कहने का यह है, इंसान दा बचा बन। पैसे बनाने के लिए वहां ठग, उधर चला गया है तू। तू पक्का जरदारी का साला होगा, तू पक्का बिलावल का भाई होगा, तू पक्का फरियाल तालपुर की नस्ल से होगा, ये पक्की बात है। वरना जनवन सिंधी हो, वो ये ड्रामेबाजी नहीं कर सकता। ये तेरे लिए मैं कह रहा हूं खास। हाँ, जिसको सिंधी समझ आई है वो नीचे हंस रहा है। और भी मुझे बड़ी बड़ी गलत चीजें सिंधी के अंदर आती हैं, मैं बोल दूंगा फिर तंग हो गए। हाँ, इंसान का बच्चा बन जाए ड्रामेबाजा। बाय द वे, थैंक यू फॉर दिस इंफॉर्मेशन। इनकी लुंगी उतारने के लिए, इस इंफॉर्मेशन के लिए थैंक यू। ये जरा सुनिएगा, ये क्या कहता है कि एक्स मुस्लिम मूवमेंट साहिल और एडम के बैनर के नीचे कितना कमा रही है। चेक करना जरा, सुनना जरा ये बात। कि पैसे इतने मूवमेंट के अंदर आ रहे हैं, एक एक महीने के अंदर तकरीबन आप लगा लो 1 करोड़ रुपया इंडियन आईएनआर इस मूवमेंट के अंदर आ रहा है। अगर मैं सबके चैनल की कंबाइन बात करूं तो 1 करोड़ रुपया आई ऑन एन आर इंडियन रुपीज आ रहा है। चेक करें आप, आगे चलें। 1 करोड़ रुपया हर महीने इसके अंदर आ रहे हैं कम से कम। कोई कोई चैनल तो चलो 10 लाख तक भी कमाता है महीने का, उसको कोई मसला नहीं है भाई। 10 लाख रुपया कोई कोई चैनल कमा रहे हैं, सुपर चैट के जरिए, मोनेटाइजेशन के जरिए, पेपाल, पैट्रियन, पेटीएम, यूपीआई के जरिए, और सेपरेट जो सपोर्ट हो रही है उसके जरिए। 10-10 लाख। इन खोती के खुरों को मैंने कहा था 2 लाख मुझे भेजो, मैं तुम्हारी अथेंटिसिटी ऑफ वेदास हल कर देता हूं। ये उन कुत्तों को खिला रहे हैं जो कुत्ते लड़ाई वाले दिन कहते हैं हमारे पेट में दर्द शुरू हो गया है, हमसे स्ट्रीम का लिंक क्लिक नहीं हो रहा, हमें मिर्की के दौरे पड़ना शुरू हो गए हैं, हाँ, टेबल हिलना शुरू हो गया है, नेट बंद होना शुरू हो गया है, बत्ती जाना शुरू हो गई है, पसीना आना शुरू हो गया है, भूख लगना शुरू हो गई है, वॉशरूम जाना शुरू हो गया है। उस वक्त इनको थड़थल्ली मच जाती है। तो इन कुत्तों को पालने का फायदा क्या, जो लड़ाई के दिन बीमार पड़ जाएं। ऐसे कुत्तों को गोली मार देनी चाहिए। मैं ये गोली जो शब्द बोल रहा हूं, इससे मुराद है कि इनको अलग कर देना चाहिए, ये मतलब होता है। हाँ, काटना ना लेना, उदूदे पट्टे काट लेना, मेरे कांगरू ठंडा जाओ, जो करना जो करो, चलो आगे। और हम सबको ऐसा लगता था कि इस पैसे को सही डायरेक्शन में अगर लगाते हैं, ये है मसला। अब आगे आपने सुनना है, ये 1.5 क्षणा, ये जो अपने आप को कह रहा है ना जी मैं सिंध का हूं, सिंधु नदी, और इंडिया का जो है वो लगा के तो उधर हिंदुओं को ठग रहा है। 1.5 क्षणा, हमें पता नहीं चलता क्या? तू बेटा नवा आया है। हाँ, और मौला जट स्टाइल में, नवा आया है सोने, ਤੇ ਨਵਾਂ ਐ ਸੋਹਣਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਤੇਰਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ तेरे कड कड़ाके देंगे, बस शर्त है कि कभी सामने आना ही। तो तेरा मौदूदी की तफसीर वाला भी एक ही बार आया है, उसके बाद अपने अब्बू को जाके कहता था अब्बू जी आज के बाद तौबा, जब तक लेटर पैड सर्टिफिकेट पर सिग्नेचर और स्टैंप के साथ आपकी इजाजत नहीं होगी, आवाज़े हक के पास भी नहीं फटकूंगा, कोसों दूर जाऊंगा।
क्योंकि जिस कुत्ते को जिस गली से पत्थर पड़ जाता है वो दूसरी बार उस गली में नहीं आता। ये वो कुत्ते हैं कि एक ही बार सूंघते सूंघते यहां पहुंचते हैं, जब यहां डांगे पड़ती हैं तो टाऊ 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 करते हुए अम्मा के पास भाग जाते हैं, दोबारा नहीं आते। लूदे पट्टे। आगे चलते हैं। ये इसकी डेढ़ शाना चेक करना जरा। ये हिसाब किताब बता रहा है, इतना पैसा आ रहा है, इतना। ये वो डेढ़ शाने हैं व्हाइट कॉलर भिखारी, पेंट कोट पहना होगा। आपको एक बंदा जनाब पेंट कोट पहनकर आपके सामने से आएगा, खूबसूरत टाई, खूबसूरत पेंट कोट, साफ सुथरे, कोई सिलवट नहीं। आपके पास आएगा, हाथ में बैग पकड़ा होगा। आप कहोगे जनाब कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कोई बिजनेसमैन है, कोई आईटी सॉफ्टवेयर हाउस रन करता है, हो सकता है कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी चलाता है। ऐसे बैग पकड़ के आएगा, एकदम आपके पास आएगा, आपको कहेगा सर 2 मिनट चाहिए आपके। आप कहेंगे कोई बड़ा प्रोजेक्ट रखेगा मुझे, कोई बड़ी को मशीनरी दिखाएगा। आप उसको कहेंगे ठीक हो गया, 2 मिनट ले लें। जैसे ही बैग खोलेगा, अंदर उसने फकी रखी होगी या सरदर्द की दवाई रखी होगी। तो आप कहोगे ये क्या है, पहना पेंट कोट है और काम भिखारियों वाले। कहेगा सर मैं जरा एमबीए किया है, मैं भीख भी जरा प्रोफेशनल वे के अंदर मांगता हूं। और ये किसी सीए का बच्चा, किसी अकाउंटेंट का बच्चा, ये उधर ऑडिट करके तैयार करके बैठा है। आई थिंक सो मंथली 1 करोड़ INR आ जाता है, इसको किस तरीके से यूटिलाइज किया जाए। देश डुबो दिया है, इधर का भी और उधर का भी, सारे लड़ मर रहे हैं, इधर के भी उधर के भी। तू ऑडिट के बच्चे कर क्या रहा है यहां पर? एक्स मुस्लिम मूवमेंट का ऑडिट करवाएगा तू? है सीए की फुल फॉर्म नहीं पता और जनाब ऑडिट करवा रहा है, इतना आया है तो इतना लगेगा, उतना आया है तो उतना लगेगा। हाँ, तूने बहन का जेस तैयार करवाना है, इतना लगेगा तो उतना लगेगा। चुप करके अपना काम कर। आगे। तो ये जो हम करा रहे हैं ना मेरे भाई की, जो मूवमेंट का मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा एक्स मुस्लिम बने, ज्यादा से ज्यादा इस्लाम की सच्चाई पैदा हो, वो मकसद ज्यादा अच्छे तरीके से पैदा हो सकता है। अगर आप लोग मुझे या मुन्ना भाई को सपोर्ट करते हो हर महीने का, मैं वो सारा पैसा जो है वो शराब में उड़ा दूं या लड़के में उड़ा दूं, तो उस पैसों का फायदा क्या? हाँ, इसे कहते हैं मार्केटिंग। अपने ऑपोजिट पार्टी की या अपने कॉम्पिटिटर की कोई बुराई बयान करना, ये भी ना कहना कि मुझे मत दो, मगर ये कहना कि जिनको दे रहे हो वो ये काम करेंगे, हम ये काम नहीं कर रहे। तो इनडायरेक्टली मार्केटिंग हुई ना। तो पता क्या कह रहा है? कहता है देखें, आप मुझे और मुन्ना भाई को अगर पैसे दें और हम शराब में या लड़कीबाजी में उड़ा दें, तो ये अच्छी बात तो नहीं है ना। तो क्या मकसद है इसका कि साहिल और एडम जो है वो लड़कीबाजी में और शराब नोशी में उड़ा रहे हैं, उनको ना दो हमें दो। और क्या मतलब है इसका? है फुद्दू लिखा है हमारे माथे पर, हमें पता नहीं चलता? हाँ, हिंदू के लिखा होगा, उसको नहीं चलता, हमें चलता है। हाँ, हमें सब पता चलता है। आगे। पैसे को मैं इसी मूवमेंट के अंदर लगाऊं तो आएगा आपको रियल वर्क, रियल। देखें देखें, ये ऐसे नहीं लग रहा कि कोई पप्पू बच्चा जो है वो प्रेजेंटेशन हॉल में बैठकर अपना जो प्रोजेक्ट है प्रेजेंटेशन में पेश कर रहा है। दिस इज हाउ इट वर्क्स। So if you do this, then and this and that ratio will go up inside, and this is in the market shares, and this will grow. Blah, 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 blah. हाँ, वो कह रहा है फिर रियल वर्क ग्राउंड पे नजर आएगा। हाँ, वो पहले अपने सखर की देख, चल उधर निकल। लड़काना को देख, चल निकल। उधर थर को देख, चल निकल। तू मूवमेंट की बात कर रहा है, कभी जरदारी के खिलाफ आवाज उठाई है? कभी भुट्टो खानदान की जो उधर इजारादारी है उधर आवाज उठाई है? चल उधर निकल, चल चल पहले चल। सैलाब आया था सिंध के अंदर, वो देखा है? मुझे समझ नहीं आती कि हिंदुओं की नेशनलिज्म सिर्फ मुसलमानों के सामने जागती है। वो एक्स मुस्लिम जो पाकिस्तान से हैं, उन बारी पाकिस्तान की बात क्यों नहीं करते वहां पर? समझ आ रही है मेरा पॉइंट क्या है? मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? ये सारे हिंदू मुसलमान जो पाकिस्तानी हैं, उनके पास आके तो देश देश की बात करते हैं। क्या वजह है कि वही पाकिस्तानी जब एक्स मुस्लिम बन के इनको लूटता है, उस वक्त पाकिस्तान की बात क्यों नहीं होती? हम्म तो इसका मतलब है देश को एक कार्ड के तौर पर रखा हुआ है। इसीलिए तो मुसलमानों को समझाता हूं, ये देश एक कार्ड के तौर पर इस्तेमाल होता है। ये जब हिंदू मुस्लिम करवाना हो, देश को सेड़ दो। जब मुसल मुस्लिम करवाना हो, देश को सेड़ दो। ये है सिर्फ एक धंधा और एक कार्ड और एक पता जो ये इस्तेमाल करते हैं। तो तुझे उन्होंने तो नहीं कहना, मैंने कह दिया है।
और किसी हिंदू में गैरत हुई तो कभी इनको जाकर कहे ना कि अपने सिंध के बारे में बात करें। हमसे तो आगे पूछते हो आटा है कि नहीं, मुझसे बाजी का रिश्ता दिया हुआ है जो पूछते हो आटा है कि नहीं। कितनी बार बता चुका हूं कि तुम्हारी बाजी को चावल पसंद है। उसने कभी तुम्हें कॉल करके कहा कि जीजा जी तुम्हारे मुझे आटे का पराठा नहीं बनाने दे रहे? कहा कभी? अगर कहेगी तो बताना। पूछा था, उसने कहा चावल पसंद है, तो क्या करूं? खोती देख खोरना उनते। आगे चलो जी। रिजल्ट होगा वो नजर आएगा। तो लोगों को बताओ कि हमको इस महीना कितना आया है। हाँ, लोगों को बताओ इस महीने कितना आया है। एडा तू फाइनेंस मिनिस्टर का बच्चा। आगे। हाँ, मतलब बताओ ना कितना आ रहा है तुम लोगों को, क्या आ रहा है तुम लोगों को बताओ ना। क्यों तुम्हारी भट्टी है बताने के लिए? सर देखिए ना, हमने तो मुन्ना भाई, ये प्योर बिजनेस है, ये प्योर बिजनेस है। ये 2,000 रुपए हम किसी को इसकी माँ की डोनेट कर रहे हैं तो हम बता रहे हैं, बताओ ना डोनेशन के पैसे से हमने डोनेशन किया है। हाँ? जब भी देखो इसकी माँ की अपोस्टेड इमाम मेरे साथ, थोड़ा अपोस्टेड इमाम आया मेरे साथ, आया ना, साथ में स्ट्रीम करे ना, उसकी स्ट्रीम में हम जा रहे हैं, वो हमारे स्ट्रीम में आ रहा है। हाँ? वो हमारे स्ट्रीम में आ रहा है, हम उसके स्ट्रीम में जा रहे हैं, अभी वो रियान भी आने वाले साथ में। हाँ, मैं क्यों बिना पूछे बिना किसी का इंटरव्यू लिए उसको एक्स मुस्लिम बनाऊं? सपोर्ट आने पे टाइमिंग पे साजिद इमाम को भी मैंने खड़ा किया, उसके लिए भी मैं खड़ा हुआ, एंजल के लिए भी मैं खड़ा हुआ, स्टार्टिंग से स्ट्रीम में बैठा, अमित झाटा को बोला ये लीडर बन रहा है। आप देखो सही क्या कर रहा है, अपने कारनामे गिना रहा है ना हिंदुओं के सामने। मैं ये भी किया, मैं वो भी किया, मैं सबके लिए आवाज उठाई, सबके लिए गया, मैंने ये भी किया। अबे भूल गया है मार्केट में तेरे से पहले समीर भी ये बकबक करके गया है, आज उसको कोई नहीं देख रहा। मुन्ना भाई, मुन्ना भाई, कई दफा शान पत्ती महंगी पड़ जाती है भैया ना। ये ना हो वांदे हो जाए तेरे वांदे। जरा ध्यान से सर बाहर निकालियो, टाइम बुरा चल रहा है एक्स मुस्लिम्स का। और मजे की बात यह है कि जब ये पोल खुली तो अपने नाम के पहले एक्स के आगे भी एक्स लगा दिया कि मैं एक्स का एक्स मुस्लिम हूं। ठीक जा रहा है, सही जा रहा है। एक्स का एक्स मुस्लिम। एक और एक्स लगा दे ताकि ट्रिपल एक्स बन जाए और तेरी हकीकत खुल जाए पब्लिक के सामने। किसे ट्रिपल एक्स दे बच्चे। आगे। लगे मैं बैठता हूँ। क्या मैंने पैसा देखा नहीं कभी, ये पैसा आए कि नहीं आए मेरे को नहीं फर्क पड़ता उस चीज से। सर मैं मुन्ना भाई क्लियर कर दूं भाई, हमें किसी की कमाई से कोई जलन वलन नहीं है। हाँ, किसी की कमाई से कोई जलन वलन नहीं है, ये तुझे क्लियर करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि तेरे मन में चोर है। तुझे पता है तू कमाई ही के लिए ही बात कर रहा है, इसलिए तू ये बात भी कर रहा है। हाँ, ज्यादा ढेर शाना ना बन। आगे। हम अपना जो यूनाइटेड ग्रुप बनाया था, हम अपने लिए कर रहे थे भाई, उनके लिए नहीं कर रहे थे। हमने कहा था कि हम अपनी कमाई में से इतना हिस्सा मूवमेंट को देंगे, इस पैसे से दूसरों की मदद करेंगे। तो यही तो दुख है ना। और दुख क्या है? डेढ़ क्षण है। हम अपनी कमाई में से देंगे, क्यों करोगे? उनके होते हुए तुम धंधा क्यों करोगे? यही तो बोल रहा हूं। बेकारियों ने अपने अपने सिग्नल और अपने अपने चौक मले होते हैं। किसी दूसरे के सिग्नल पर जाकर धंधा करेगा तो जूते ही पड़ेंगे ना। हैं? कह रहा है जी हमने अपना बनाया ताकि हम अपना करें, ताकि हमारी अपनी कमाई हो। सारा मसला ही कमाई का है, तुझे समझ नहीं आ रही अभी तक? अपनी अपनी क्या है, ये सब उनकी है। और तुम लोगों के चैनल को खड़ा करने वाले भी वही लोग थे। ये आएगा जवाब शिकवा में। आगे। उनका क्या जाए भाई, जाके तुम लोगों को उनको 10 लाख दे दें, कोई हमें फर्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ अपने आप से बता रहा हूँ, एक मुस्लिम यूनाइटेड की कहानी बता रहा हूँ, क्योंकि ये आप लोगों को जानना जरूरी है कि यूनाइटेड बनाने का मकसद क्या है। ऐसा आएगा ना जब तुमको देखने वाला मिलेगा, तो तुम लोग नॉर्थ अमेरिका की जो एक्स मुस्लिमों का ग्रुप है, क्यों उन लोगों को भेंडी अकबर रजीम को खड़ा नहीं करते, एडम को खड़ा नहीं करते उन लोग? क्यों खड़ा नहीं करते एडम को? सवाल पूछ रहा है वो कह रहा है क्या वजह है कि ये हिंदुओं ने एडम सीकर को अपना लीडर बनाया हुआ है, और वो भी इंडिया के इस पाकिस्तानी को, एडम सीकर को क्यों लीडर बनाया हुआ है, जबकि ये क्रिश्चियन है। तो जो क्रिश्चियन का, जो अमेरिकन अलायंस है एक्स मुस्लिम का, वो उसकी बात भी नहीं सुनते, एडम सीकर को मुंह भी नहीं लगाते। वो कहता क्यों नहीं? क्योंकि पता है उनको। आगे। एडम को अपनी इंडिया की, अपनी देश की पब्लिक सपोर्ट करती है। बोलो ना एडम को वंदे मातरम बोल के जाने के लिए, यशुआ अकबरुल अजीम, यशुआ अकबरुल अजीम। अबे अपने पिछवाड़े में डाल जीसस क्राइस्ट को। ओए होए 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 ओए होए 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 होए। तौबा तौबा तौबा। एडम सीकर, तू सुन रहा है? इन सांपों को पाल रहा था एडम सीकर तू। इन सांपों को, इनकी स्ट्रीम में जाकर तू घंटा 2-2 घंटा जाकर कुत्तों की तरह भौंकता था इस्लाम के खिलाफ। उसने तेरे जीसस क्राइस्ट की भी चड्डी उतार दी है। मैं नहीं ये कह रहा, वो कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। और तूने खुद कहा हुआ है कि ईसा ईसा अलैहिस्सलाम और जीसस क्राइस्ट दो डिफरेंट पर्सनैलिटीज हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि उसने जीसस क्राइस्ट की चड्डी उतार दी। ईसा अलैहिस्सलाम तो हमारे नबी हैं, सीधी बात है। तू तो मानता नहीं उनको। तूने खुद कहा है कि बाइबल के जीसस और कुरान का ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम मुख्तलिफ हैं। जिस दिन तू एक मान लेगा, मैं तुझे यीशु की कुती कहना बंद कर दूंगा। उसके लिए मानना पड़ेगा। ये देख इसने क्या कहा, दोबारा सुनाऊंगा। यसू दिए कुतिये अकपुट लाहौर आ गई। अकपुट,
डेढ़ छाणिया चेक कर, जो पौधे तुम लोगों ने जो गड़ा खोदा था ना इस्लाम के लिए, तुम्हारे पिछवाड़ों के अंदर डंडा दे दिया है उन गड़ों ने। ये देखो जरा, सुनो जरा, तुम्हारे गले को आ गए हैं वो बच्चे जिनको तैयार कर रहे थे तुम। अब सोच समझ के तैयार करना एक्स मुस्लिम्स को। आगे चलो। बोलो आप देसी भाई, एडम को अपनी इंडिया की अपनी देश की पब्लिक सपोर्ट करती है। बोलो ना एडम को वंदे मातरम बोल के जाने के लिए, यशवा अकबरुल अजीम, यशवा अकबरुल अजीम। अबे अपने पिछवाड़े में डाल जीसस क्राइस्ट को, मार की आग। बोलो आप देसी भाई। हमने किसी को नहीं कहा हमको किसी की जल्दी भाई, मैं आप लोगों को अपना बता रहा हूँ कि हम क्या करने वाले थे भाइयों, क्या आपको देखना। ये जुमला जो है ना, ये जो जुमला है, हम क्या करने वाले थे भाइयों, इस जुमले को आपने याद रखना है। ये मैंने कल आपको फिर याद करवाना है चैप्टर 2 के अंदर। गौर से सुन लें, जितने लोग सुन रहे हैं ना इस वक्त, गौर से सुन लें। कल मैंने ये जुमला आपको फिर याद करवाना है भाइयों। ये जुमला आपने इसको पल्ले बांध लेना है। दोबारा सुने, पीछे कर रहा हूं आपके लिए, ये आपने गौर से सुनना है। आगे जो आएगा, मार की आग। बोलो आप देसी भाई। ये जो अब शुरू होने लगा है, इसको आपने गौर से सुनना है। और इसमें भाइयों जहां पर आया है, इस जुमले को आपने याद कर लेना है। सुने, हमने किसी को नहीं कहा हमको किसी की जल्दी भाई, मैं आप लोगों को अपना बता रहा हूँ कि हम क्या करने वाले थे भाइयों। हम क्या करने वाले थे भाइयों, इस स्टाइल को, इस चीज को आपने याद कर लेना है। और ये वो सिंध का बंदा है जो कहता है मैं एक्स मुस्लिम हूं और इंडिया का फ्लैग लगा के और अपने आप को हिंदुओं के बीच में मिक्स करके बैठा हुआ है पैसे कमाने के लिए। इसकी बात कर रहा हूं। आपने इसका स्टाइल नोट कर लिया। कल आपको याद करवाऊंगा कि मैंने आपको आज क्यों याद करने को कहा है। आगे बढ़े। आपको देखना है ना कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। वे काम करो ना, अबे महादेव सिंह राठौर, क्या एक काम कर, एडम की गांड चाट चूतिए। अरे साथ में को तेरा बात करेगा ना, गाली देगा माता तो सच्चा बोलने की आदत है ना, वो तो बोला भाई बस लोग एडम सीकर को एक्सपोज करने जाऊं ना, मेरा वो काम नहीं है एक्सपोज करने का। तुमको समझे? let me just tell you क्या हो रहा है। हो ये रहा है, क्या की बता दो, हो ये रहा है कि एडम ने चूंकि मुन्ना की तरफ जाना छोड़ दिया, लिहाजा उसका व्यूअरशिप कम हो गया। इन्होंने मुझे, ये जुमला सुनना है। अब एडम सीकर की स्टोरी आपको बीच में एक ट्विस्ट आ गया। अभी तक आपने मुन्ना भाई की स्टोरी सुनी थी, उसका शिकवा सुना था, मगर अब बीच में एडम सीकर की कहानी का ट्विस्ट आया है जो उसकी साइड है। कुछ हिस्सा तो आज के उसके फ्रेम्स और कुछ पिक्चर्स और कुछ ग्लिम्पसेस जो हैं वो आज की स्ट्रीम में आएंगे, और कुछ चैप्टर 2 के अंदर कल में आएंगे जो आबे शिकवा के अंदर। आज वाले जो हैं उनको जरा सुन लें ताकि आपको पता चले कि बात क्या हो रही थी। जरा मैं थोड़ा सा इसको पीछे कर दूं ताकि आपको ये चीज किधर गई है। को नहीं था आपको किसी की जल्दी भाई, मैं आप लोग, इन्होंने मुझे, मुन्ना ने मुझे हर बंदे ये के, अब ये कहानी सुनाने लगा है कि मुन्ना से एडम सीकर का मसला क्या हुआ बैक एंड के ऊपर। मुन्ना क्यों सबके बारे में एडम सीकर को खराब कर रहा था। मैंने आपको पहले बताया है कि किसी भी एस्टेब्लिशमेंट का पार्टी को कमजोर करने का तरीका ये होता है कि उन पार्टी के बंदों को तोड़ना, और उनको तोड़ने का तरीका कार क्या होता है, एक दूसरे के राज निकलवाना। समझ रहे हैं आप? अब बात सुनते जाएं, एडम सीकर क्या कहता है, अब आपको समझ आएगी। हो ये रहा है, जाके बता करो, हो ये रहा है कि एडम ने चूंकि मुन्ना की तरफ जाना छोड़ दिया, लिहाजा उसका व्यूअरशिप कम हो गया। इन्होंने मुझे, मुन्ना ने मुझे हर बंदे के खिलाफ करने की कोशिश की। मैंने कहा पागल हो गए हो। मुन्ना ने एडम सीकर को हर बंदे के खिलाफ भड़का कर सिर्फ अपने साथ करने की कोशिश की, क्योंकि एडम सीकर कहता है मेरी मेरी वजह से व्यूअरशिप बढ़ती थी। आगे, दिमाग खराब है तुम्हारा, चल रहा है। कोशिश की मुन्ना ने, अब मुन्ना जवाब देने लगा है। मुन्ना बताने लगा है कि मैंने भड़काने की कोशिश किया, या हकीकत के अंदर किसने की थी। सुने, मैडम भाई तो सच बोलो, गालिब ने भड़काने की कोशिश की, पैजू ने भड़काने की कोशिश की, पहले तुमने पैजू की स्ट्रीम में जाना बंद कर दिया, फिर तुमने गालिब की स्ट्रीम में जाना बंद कर दिया। गालिब सुलेमानी जिलेबी को लेकर तुमको भड़काने आया था, फिर तुमने गालिब की स्ट्रीम में जाना बंद कर दिया। मोर्चा यूनाइटेड ग्रुप में तुम्हारा मैसेज है कि देखो तीनी की असलियत, हाँ देखो तीनी की असलियत, वीडियोस मिले हैं, ये तुम्हारा मैसेज है। और मेरे स्ट्रीम में तुम्हारा कंपोजिशन वाला मैसेज है जो मैंने स्क्रीनशॉट खींच के रखा हुआ है। इतना बड़ा तुम्हारा कंपोजिशन है कि तेरे स्ट्रीम में अगर समीर आएगा तो मैं नहीं आऊंगा। सुनना भाई, आज वो भी दिखाना, ये स्क्रीनशॉट रेडी करो, वो भी दिखाना, इसके बाद लोगों को पता चलेगा कि कौन किसका चूतिया है। कर्मा, ये कर्मा, तेरा एडम भाई है कि ये यहां पर एडम सीकर की फ्रंट पे ऑडियो चल रही है और बैक में कमेंट के अंदर कोई हिंदू है कर्मा नाम का, उसने एडम सीकर की कर दी तारीफ। मुन्ना को सुलग गई, नीचे लग गई।
उसने भड़क कर गुस्से में एडम सीकर की डॉक्सिंग कर दी और उसने बता दिया कि एडम सीकर का ओरिजिनल नाम अहमद मसीह था, ये कभी मुसलमान था ही नहीं। ये बात मैं 5 महीने पहले कर चुका हुआ हूं। इसीलिए मैंने कहा मेरे 5 प्रोग्राम आप सीक्वेंस के साथ देखेंगे, आपको पता चल जाएगा। ये बात मैं 5 महीने पहले एक प्रोग्राम में आवाज हक ऑफिशियल पे एडम सीकर वाज नॉट अ मुस्लिम क्रिस्टल क्लियर करके बता चुका हूं। अब ये बात ये निकाल रहा है अंदर का बंदा, ये है हकीकत। दोबारा सुनना जरा, आपको शायद उस शोर के अंदर हल्का सा सुनाई दे, अगर नहीं देगा तो मैं आपको शॉर्ट क्लिप भी डाल दूंगा ताकि आपको पता चल जाए। वो भी दिखाना, ये पोस्टर रेडी करो, वो भी दिखाना, इसके बाद लोगों को पता चलेगा कि कौन किसका चूतिया है। कर्मा तेरा एडम भाई है, ये बोल रहा है ओ कर्मा, तेरा जो एडम है ना वो क्रिश्चियन है, उसका नाम है अहमद मसीह। अब हो सकता है मुन्ना ने जल्दबाजी में नाम थोड़ा मिक्स कर दिया है या क्या किया है, मगर उसने ये चीज बोली है। अब ये एडम कंफर्म करेगा या मुन्ना कंफर्म करेगा? हिंदुओं को चाहिए कि जाके पूछें क्या हकीकत है। आगे मैंने इन सबको दी, लेकिन ये पास नहीं आया। उसके बाद अब ये हुआ कि बीडी नाम का एक बंदा आया जो कि यूरोप में कहीं पे रहता है। ये बीडी जो है ना, बीडी करेक्टर, ये चैप्टर 2 के अंदर इसकी लेयर ओपन होगी। याद रखें, जब भी कोई सीरीज आपके सामने आएगी ऑब्वियसली, तो उसको समझने के लिए हर करेक्टर को उसकी लेयर्स और उसकी हकीकत में उसकी स्टोरी में समझना जरूरी है। बीडी का प्रॉपर करेक्टर जो है वो कल खुल के आएगा, आज इशारों में समझ लें, थोड़ा सा इशारा आपको मिलेगा इसका। आगे जगह नहीं बता रहा, वहां पे रहता है, पैसा इसके पास है, किसी किस्म की इन्फ्लुएंस है इसकी पॉलिटिक्स के साथ, इसने अपने ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए कुछ पैसा पकड़ा है। उसने पकड़ा, इन्होंने उसको अपना बाप बनाया, प्रेसिडेंट बना के वहां पे रख लिया। चलाओ मेरी ये बातें आप लाइफ में चलाओ, कौन सा भी ऐसा बंदा बैठा हुआ उनका है, चलाओ चलाओ। और अब ये हो रहा है कि ये लोगों को चूंकि नहीं मिल रही व्यूअरशिप, बिकॉज कंटेंट है नहीं, स्टडी मत, मेरे को जरा भी सुनने में इंटरेस्ट नहीं है। ये जरा वो जड़े में अगर मैडम में कोई स्ट्रीम में आए और आके बात करे, वो आदमी बहुत इज्जत करता है, आए और आके बात करे। और गाडू तो मेरे स्ट्रीम में पहले से नहीं बैठा था, जिस दिन आदि भाई आया ना मार्केट में, उसके बाद में तू मेरे स्ट्रीम में आने लगा। एक मिनट मुन्ना भाई, आप लोग मत चलाओ, नहीं मुन्ना भाई मत चलाओ, मेरे को नहीं सुनने का। एक मिनट, ये मिस्टर देसी जो बोल रहा है 50 लाख रुपए दिखाओ ना, जाके एडम ने पूछो 20 लाख रुपए दे, अगर पूछो उसे 20 लाख रुपए हर कोई चुप हो जाए। भाई मेरी क्या गलती थी, मैंने तो किसी के बारे में कुछ नहीं बोला था। ये बीडी है जिसके बारे में एडम कह रहा है, ये यूरोप में किसी कंट्री के अंदर रहता है और इसके पॉलिटिकल किसी बीजेपी या आरएसएस के पिल्लों के साथ इसके ताल्लुकात हैं, जो अपना ब्लैक मनी करप्शन का, जो आम कॉमन इंडियन पर टैक्स लगाकर जो करप्शन करते हैं, उस करप्शन के बाद जो ब्लैक मनी है, उस ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए वो एक्स मुस्लिम्स को इस्तेमाल कर रहे हैं बड़े पैमाने पर। ये याद रखा जाए। जो बंदा भी थोड़ा सा इकोनॉमी की नो हाउ रखता है, या FATF को स्टडी कर चुका है, या मनी लॉन्ड्रिंग को स्टडी कर चुका है, या इन न्यूज या आर्टिकल्स के साथ जुड़ा हुआ है, बेसिक नो हाउ रखता है, ABC, उसको पता चल जाएगा कि ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए हवाला हुंडी किस तरीके से काम आती है, किस तरीके से पैसे को एक बार इंटरनेशनल बैंकिंग ट्रांजैक्शन से गुजारा जाता है, उसके बाद वापस देश में लाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। मुल्क से पैसा बाहर कैसे जाएगा, यूरोप में, अमेरिका में, लंदन में, वेस्ट में, और वहां से पैसा घूमकर किस तरीके से बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के जरिए UPI, पेटीएम, पेपाल, पैट्री ऑन, सुपर चैट्स, इनके जरिए पैसा कैसे वापस आएगा, ये याद रखना। ये अगर इनके ऊपर प्रॉपर तरीके से कार्रवाई की जाए, ये इतनी बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग की नेटवर्किंग है, इतनी बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग की नेटवर्किंग है कि आपको अंदाजा नहीं हो सकता। सिर्फ मसला यह है कि हिंदुओं की मेजोरिटी है और उनकी गवर्नमेंट है, और ये मुसलमानों के खिलाफ कैंपेन करके पैसे को राजनीति की बुनियाद के ऊपर पैसा वाइट कर रहे हैं। इनके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि इस्लाम के खिलाफ बोलो, कोई आपकी तलाशी नहीं लेगा, कोई इनकम टैक्स वाला नहीं आएगा, कोई आएगा नहीं पकड़ने के लिए कि पैसा कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है। ये हकीकत है। जिनको पता है मैं क्या बात कर रहा हूं वो समझ जाएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये थी कि तुमने सुपर चैट देना बंद कर दिया ना, बाद में 20,000 रुपए की तुमने आदत लगाई और सुपर चैट देना बंद किया। मेरा तो यही प्रॉब्लम है कि मेरे को 20 लाख किसने दिए हैं वो ऊपर आके मेरे को बताए। यहाँ पे जो भी व्यूअर करेगा वो जाके वो पे जाके कमेंट करेंगे 20 लाख वाले आदमी को उतना ऊपर बता रहा है, इसने 20 लाख रुपए दिए। भाई मुझे मेरा स्टैंड क्लियर करने दो। भाई मैं भी आप लोगों की तरह एक सपोर्टर था, ठीक है, मुझे कोई किसी की पड़ी नहीं थी, मैं भी ये मूवमेंट को चलाना चाहता था। जहाँ पे लोगों की गलती थी वहां पे मैंने क्वेश्चन किया, वहां पे मैं गलत हो गया। यही बंदा उसके सर्वर में जाके मेरे बारे में ये डॉक्सिंग कर रहा है कि मैं कहीं से फरार हूँ, ब्लैक मनी का वाइट करता हूँ, मैं फेक हिंदू हूँ। तो आप ही एक्सपेक्ट करो कि डॉक्सिंग रियली में कर कौन रहा है? ट्रिगर वो लोग करते हैं, मेरा लाइव में मजाक उठाते हैं, तो उसके बाद में आंसर देता हूँ तो मैं पूरा बन जाता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले
दीनी के चैनल पे आप सबने देखा कि मैंने उसको कैसे गालियां दी। ये जो स्टोरी बता रहा है कि मैंने कैसे गालियां दी,